अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम एदर ने तुर्की। पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ पे स्टे कर रहा था। कल मैंने सिटी एक्सप्लोर की है और आज फाइनली मैं यहाँ से निकल रहा हूँ इस्तांबुल के लिए। प्लान मेरा ये है क्योंकि मेरी बाइक ठीक नहीं है और मैंने पहुंचना है इस्तांबुल में BMW के डीलर के पास किसी न किसी तरह और बाइक को चेक करवाना है। इस्तांबुल है यहाँ से 250 किलोमीटर। वहाँ पहुंचने के लिए 2 ऑप्शंस है, एक तो फास्ट वाली हाईवे और एक फिर स्लो वाली जो विलेजेस वगैरह से गुजर के जाती है आई थिंक। लेकिन मेरा प्लान ये है कि मैं फ़ास्ट वाली हाईवे लूँगा। मे बी अगर दरमियान में कहीं थकावट वगैरह हुई तो हम चेंज कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस है 250 किलोमीटर जिस पे मुझे लगेंगे 3 घंटे नॉन स्टॉप। लेकिन नॉन स्टॉप तो मेरे से चलाई नहीं जानी, इसलिए मैं आई थिंक 2-3 ब्रेक्स के साथ 4.5 घंटे जो है ना एटलीस्ट लग जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जाके करते हैं नीचे दबा के नाश्ता। यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है उसी की वजह से तो मैं एक रात और स्टे की है। और जिस होटल में मैं ठहर रहा हूँ इसका नाम है एलन स्वीट्स। ये तकरीबन सिटी सेंटर से 2 किलोमीटर के फासले पर है, ज़्यादा दूर नहीं है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसके मैंने पे किए हैं सिर्फ 19 यूरोज़ पर नाइट। सो 2 रातें मैंने स्टे किए तो ऑलमोस्ट 38 यूरोज़ बन गए। ये 40 यूरोज़ के करीब हैं। तो पाकिस्तानी रुपीज़ में आप खुद हिसाब लगा लेंगे कितने बनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका थोड़ा सा मैं टूर दे देता हूं। रूम के बिल्कुल एक साइड पे थोड़ा सा ये कुकिंग वगैरह का बना हुआ, अगर किसी ने कुकिंग करनी हो। मैंने की नहीं, यहाँ पे मेरा हेलमेट वगैरह पड़ा हुआ है। और ये है जी मेन रूम, डबल बेडरूम है, साथ में फुल AC दिया क्योंकि इस रीजन में AC की ज़रूरत पड़ेगी कि अक्सर जो है 40 डिग्रीज़ तक चला जाता है। TV वगैरह दी है। फुटबॉल के मैचेस आ रहे थे कल, अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला। और ये है जिसका साफ़ सुथरा वॉशरूम। और जी हम लोग हैं तैयार और ये है जी अपना सारा सामान। ये मुझे यहाँ पे बेस्ट चीज़ लगी है कि मुझे अब जो है ना एटलीस्ट रूम से निकलने का कोई मसला नहीं है। नहीं तो बाकी जगहों पे जाओ तो सामान बंदा उठा के पागल हो जाता है। अब सबसे पहले इसको करना है स्टार्ट और को बंदा ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो उसको रिसेप्शन वाले को कहेंगे कि यार थोड़ा पीछे से धक्का लगा दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आई नीड अ लिटिल हेल्प टू पुश द बाइक, माय बाइक डजंट स्टार्ट। या थैंक यू। सॉरी, there is some problem and I have to go to Istanbul to BMW, so they will fix it. So maybe we go from here a little, hopefully it will start. Yeah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम लोग हैं जी तैयार निकलने के लिए। सामान वगैरह अब तो बड़ी जल्दी से लग जाता है। एक पैर की जो है ना कंडीशन वो ऐसी ख़राब हुई पड़ी है, लगता है इस्तांबुल में ब्रेक लेनी पड़ेगी। या अल्लाह खैर करिए से आज का दिन भी गुजारना। बाइक के अंदर पेट्रोल है, मुझे अभी यहाँ से पेट्रोल फिल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फुल है ऑलमोस्ट। और आई थिंक अगर कोई दरमियान में मसला ना आया तो हम लोग इसी टैंक में पहुँच जाएंगे उधर। ये अभी करेगी 270-280 करेगी मेरे ख्याल में। लास्ट जब हमने करवाया था तुर्किश बॉर्डर से यहाँ तक के सिर्फ 20 किलोमीटर हुए हैं और सिटी में मैंने कोई 10 किलोमीटर चलाई होगी। तो अभी इसके अंदर पेट्रोल काफ़ी है। मेरे पैर की कंडीशन जो है वो आज थोड़ी सी नाजुक है काफ़ी, मुझे गियर लगाने में काफ़ी मसला हो रहा है, इसलिए कोशिश होगी कि ज़्यादा इधर उधर ना निकलूं, अदरवाइज़ पैर और ख़राब हो सकता है। और अगर ज़्यादा ख़राब हुआ तो फिर मुझे लंबा रेस्ट लेना पड़ जाएगा। इसलिए आज हाईवे पे निकलते हैं जहाँ पे मुझे बार बार जो है ना गियर चेंज नहीं करने पड़ेंगे। बस दरमियान में 1-2 ब्रेक लेंगे, छोटी छोटी ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा कि अगर मैंने बार बार रोकी तो हो सकता है खुदा ना खास्ता बाद में ये स्टार्ट ही ना हो। क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर है इंडिया के और अब तो ऑलमोस्ट दोस्ती शोस्ती हो गई है उससे, काफ़ी अरसे से हम लोग गप लगा रहे हैं। उसके पास भी G310 GS है और उसने कहा था कि उसके साथ भी ये इशू हुआ है और उसकी बाइक दरमियान में ट्रैफिक सिग्नल पे बंद होगी और बाद में स्टार्ट ही नहीं हो सकी।
तो मैं इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाह रहा हूँ। और ये हम लग गए इस्तांबुल की हाईवे पे। BMW वालों को मैंने ईमेल की थी 2 दिन पहले, तो उनका कल मुझे रिप्लाई आया था। उन्होंने साथ में ईमेल में इंक्लूड कर दिया था BMW बल्गारिया और रोमानिया को कि इस बंदे की हेल्प करो और इसको वारंटी का इशू आया है। तो बल्गारिया वालों ने तो मुझे दस्ती ईमेल उसी वक्त की थी कि आप बल्गारिया में जहाँ भी हों हम आपको पिक करके और सोफिया लेके आ सकते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई अब तो मैं बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ, और अगर आप 1 दिन पहले मुझे कह देते तो फिर मेरे लिए फिजिबल था कि मैं सोफिया आ जाऊँ। और मैंने रिक्वेस्ट की थी BMW को कि यार तुर्की में किसी से अब कर दो, क्योंकि मैं अब इस्तांबुल की तरफ जा रहा हूँ। धक्का स्टार्ट कर दी मैंने 1-2 बार, तो आज भी उम्मीद है कि हो जाएगी, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो लेट्स सी कि इस्तांबुल वाले जो है ना, इनको भी मैंने कॉल की थी और उस बंदे ने कहा था कि हम आपको बाद में कांटेक्ट करते हैं, ईमेल वगैरह करते हैं, लेकिन उनकी कोई ईमेल वगैरह ही नहीं आई। मैंने उनकी वेबसाइट से देखा था, इनके पास तो G310 GS है ही नहीं ना, तो मुझे वो डर लग रहा है, हो सकता है खुदा ना खास्ता इनके पास पार्ट हो ही ना, तो फिर जर्मनी से पार्ट मंगवाने पड़ेंगे इनको। लेट्स सी, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, तो हम भी अच्छे की उम्मीद रख के निकल रहे हैं इस्तांबुल। क्योंकि मैं अगर मुझे इस्तांबुल में कोई 2-4 दिन रुकना भी पड़ा तो वो मेरे लिए बेहतर है, बजाय मैं अब सोफिया में रहता। अच्छा, अब हमने जाना किधर है यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अब अल्लाह जानता है कि क्या है। अब मेरे पास तो उसके था ही नहीं, नंबर ही कोई नहीं आगे लगा हुआ, तो उसने क्या चीज़ चेक की होगी। मैं भी बाइक्स वगैरह वालों के लिए फ़्री हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फ़्री होगी हाईवे, कुछ ना कुछ तो पैसे देने होंगे, ये शायद आगे जाके देने पड़े हमें। इस हाईवे से हमारा टोटल डिस्टेंस है 235 किलोमीटर BMW के डीलर के पास, जो कि यूरोप वाली साइड पे है। इस्तांबुल के 2 पार्ट्स हैं, एक यूरोप वाला और एक एशिया वाला। हम आज यूरोप वाले में जाएंगे क्योंकि इस साइड पे यूरोप वाला नज़दीक पड़ता है, और ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आगे जो है वो एशिया वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो BMW के 2 डीलर हैं इस्तांबुल में, दोनों जो हैं वो यूरोप वाली साइड पे हैं। तो आज एक का मैंने एड्रेस ढूंढा है, उसको डाला है नेविगेशन में, अब उसके पास सीधा चलते हैं। यहाँ की हाईवे तो भाई बहुत ही खाली है, कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही। 2 ट्रक ही मुझे नज़र आए थे जिनको मैंने टेक ओवर किया, उसके अलावा तो कोई ना उधर से आ रही है ना इधर से आ रही है। इतनी खाली हाईवे तो मुझे किसी कंट्री में नहीं मिली। हमने आई थिंक मोर देन 100 किलोमीटर कर ली है, और अभी मैं ले रहा हूँ एक छोटी सी ब्रेक, ताकि जो मुझे नींद आ रही है उसका इलाज किया जाए, कोई कॉफ़ी वगैरह यहाँ से पकड़ी जाए। आई थिंक 100 किलोमीटर कर ली है। मैंने अपनी नेविगेशन जो है उसको ऑफ़ किया था, क्योंकि सीधी सीधी रोड है, चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। कोरोना नहीं नहीं, सिर्फ खांसी आई है हल्की हल्की। डर लगता है इधर तो खांसते से भी यार, कहीं ना कहीं। यहाँ पे हम थोड़ी देर इसको रोकते हैं रंगीली को, और कॉफ़ी पी के फिर आगे निकलेंगे। साथ में देख लेते हैं कि कितना हमने डिस्टेंस कवर कर लिया। इसको बस बंद ही होने देना। कोई है यहाँ पे? कोई नहीं है। कैपुचिनो? नो इलेक्ट्रिक, नो कॉफ़ी। चाय ले लें।
English? Makine problem çalışmıyor. Okay. Chai? Ya çay. Chai, yeah, one chai. One çay. चाय है जिनके पास तो चाय पीते हैं जल्दी से। हमने अभी तक किया जी टोटल 100 किलोमीटर और अभी जो ब्रेक ली है यहाँ पे हमारे साथ अफ़गानी भाई हैं हमारे, अफ़गानी फ्रॉम अफ़गानिस्तान जलालाबाद। अब्दुल रशीद, नाइस टू मीट यू अब्दुल रशीद। Nice to meet you, sir. तो इसको पश्तो आती है, मुझे पश्तो नहीं आती, इसलिए पूछ रहा था। थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ी थोड़ी उर्दू आती है, ज़्यादा नहीं हाँ भाई कैसे हो? आती, बस इतनी आती है इसको। इतनी आती है। शुक्रिया। अभी तकरीबन 150 किलोमीटर हमारा पड़ा है, लेकिन यहाँ की हाईवे बहुत अच्छी है और ख़ाली है, सुकून से जा रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नींद ने ज़्यादा तंग नहीं किया। मेरे ख्याल में इस वजह से कि कल मैंने जो एक रेस्ट डे लिया है ना, उसमें थोड़ी बहुत थकावट मेरी दूर हो गई है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इस एरिए में, इसलिए हम जो है वो टर्किश चाय पे गुजारा कर रहे हैं आज। अब्दुल रशीद बंदा बड़ा अच्छा था, उसने मुझे अपना इंटरनेट दिया क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी तो वाईफाई चल नहीं रहा था, तो उसने अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट बना के दे दिया। चलो घर जो थी बात होगी दरमियान में, बंदा खैरियत वगैरह दे देता कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। जैसे जैसे अब हम लोग इस्तांबुल के पास पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक भी ज़्यादा हो रही है और इस एरिया में आई थिंक पास छोटी सिटीज़ भी ज़्यादा है, क्योंकि पीछे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, खाली। और आज मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है यार, तकरीबन 25 डिग्रीज़ है। जब मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था तो 35 था और पसीने निकल रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे इस्तांबुल के पास पहुँच रहे हैं ठंडी हवाएँ आ रही हैं, समंदर की तरफ जो जा रहे हैं हम लोग, और टम्परेचर भी कम हो रहा है। पीछे जैसे मैं कह रहा था कि ट्रैफिक है ही नहीं, और इधर तो ट्रैफिक जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही भाई। बड़े शहर वाली ट्रैफिक जो है वो स्टार्ट हो रही है और अब हम ब्रेकों पे भी आ गए हैं। तो लगता है ये कि अब हमें बाइक को बाइक समझ के चलाना पड़ेगा, अंदर अंदर से इनके गाड़ियों के जहाँ से जगह मिलती है हमें। यार हद होगी, मुझे इतनी देर के बाद पेट्रोल पंप नज़र आया और उसकी एंट्रेंस इधर से बंद है, मीन्स ये तो गई हैं रुक। हम इधर से निकालते हैं इसको, रंगीली को। अभी तो हमारे 31 किलोमीटर पड़े हैं, मीन्स इस्तांबुल इंटर होने से पहले ये हाल स्टार्ट हो गया भाई। कैसे लोग बर्दाश्त करते होंगे ऐसी ट्रैफिक, अगर ये रोज़ का हाल है तो क्या हम भी वहाँ पे चला सकते हैं? तो हम भी उधर ही चलते हैं, फिर हम खींच के इधर चला सकते हैं बाकियों से स्पीड से। लोग जा रहे हैं, किसी एक बाइकर को देखा था मैंने। वैसे ये एम्बुलेंस और इस तरह के जो इमरजेंसी लेन होती है उनके लिए होती है, अगर पीछे और भी बाइकर्स आ रहे हैं तो हम चला सकते हैं इस लेन में। तो लास्ट 60 किलोमीटर मुझे यहाँ पे पेट्रोल पंप कोई नहीं मिला, और अब मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि कितने 23 किलोमीटर रह गए हैं कि भाई अपना कैन निकालो और उसका डालो इसमें, क्योंकि आगे मुझे कोई पता नहीं है कि कितनी देर। और 17 किलोमीटर तो मैंने इसी हाईवे पे जाना है, तो हो सकता है इस पे आए ही ना, और मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा। मैं सिटी के अंदर इंटर हूँ, अपना कैन इसीलिए तो साथ रखा हुआ है। पता नहीं कब से मैंने ये रखा हुआ था, ऑस्ट्रिया से फुल करवाया था एक बार इसको, तो याद नहीं, शायद मेरे ख्याल में क्रोएशिया में एक बार ख़त्म हुआ था। अभी बातें कम करते हैं और हाईवे से हटते हैं जल्दी से। ये मुझे सेकंड चाबी का फ़ायदा ये है, क्योंकि अगर मेरे पास वो चाबी होती तो मुझे मोटर ऑफ़ करनी पड़ती,
और मोटर ऑफ होती तो फिर धक्का स्टार्ट। अब थोड़ा सा मुझे सुकून आया है। एक तो थोड़ा सा जो सर को मैंने रेस्ट दिया है ना हेलमेट के बगैर। आगे यार इधर तो पुलिस भी ऑडी A6 में फिरती है। यहाँ पे ये मज़े हैं बाइकर्स के कि आप साइड वाली लेन यूज़ कर सकते हो, जर्मनी में नहीं यूज़ कर सकते, और इससे आप बड़े मज़े से क्रॉस कर सकते हो सारी ट्रैफिक बगैर किसी मसले के। और यहाँ पे कैमरास लगे हैं, अगर गाड़ियों वाले चलाएंगे तो उनको फ़ाइन होगा, इसलिए बाइकर्स के अलावा कोई नहीं इस रोड पे चला रहा। रोड पे कह रहा हूँ, इस लेन में हमने जाना है बेसिकटास या सारियर की तरफ। तो ये आ गया हमारा एग्ज़िट, यहाँ से राइट। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब हम हाईवे से आ गए हैं नीचे और 5.4 किलोमीटर रह गया है BMW की वर्कशॉप तक जाने के लिए। हमने सीधे जाना है, गलत ना ले ली बरारे। सीधा सीधा रही अब। इशारा खुला है, निकल निकल रंगीली निकल। ये आगे जी बुरसान। सर्विस ओके, थैंक यू। राइट, और फिर उसने कहा था लेफ्ट। ये आगे BMW मोतोराद खड़े हैं मेरे ख्याल में। BMW मोतोराद वाले आ गए। अच्छा, एक मुझे GS 310 नज़र आ रही है। हेलो, यू स्पीक इंग्लिश? यस, फॉर द सर्विस। Yeah, you are at the right place. Sorry? Yes, I have problem with my bike. Kind of problem. It won't start, so I have to push start it. So I push started it and I reached here. Now it's hopefully BMW can solve the issue. So where should I park it? Yeah, sure. So एक GS उधर खड़ी है। Yeah, lass uns einfach hier. Okay, yeah. Ich rufe meinen Kollegen, ja? Yeah, perfect. What's the problem? The problem is the bike doesn't start. Yeah, and now you see the bike is off now. It's still in gear, but let me now if you try to start, see. So I had to push start all the way from Bulgaria and reach here. जिस बंदे ने मुझे रिसीव किया यार, बहुत ही नाइस बंदा है, और वो यहाँ का टेक्निकल डिपार्टमेंट पूरे तुर्की की जितनी भी डीलरशिप्स और वर्कशॉप्स हैं उनका हेड है। उसने मुझे अपना कार्ड दिया कि अगर तुर्की में कोई मसला हो तो मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। इतने अच्छे लोग मैंने जर्मनी में जो है ना BMW के नहीं देखे। और अभी मुझे उन्होंने कॉफ़ी वगैरह ऑफ़र की है, तो कॉफ़ी पी रहा हूँ, साथ में वो चेक कर रहे हैं, डाटा वगैरह मैच कर रहे हैं मेरी बाइक का और मेरा, कि मेरी बाइक है तो चोरी तो नहीं है। उसके अलावा जितना भी ये काम अभी देखते हैं कि और कितना काम लेट्स सी, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर टेक्निकल इशू क्या है ना, अभी उनको पता है, वो भी चेक करेंगे कंप्यूटर लगा के। तो मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। अभी मैं इसके अंदर मैं इनसे पूछता हूँ कि यहाँ पे 1-2 वीडियोस बना सकते हैं कि नहीं। अभी मैं BMW की वर्कशॉप से बाहर निकला हूँ और उन्होंने काफ़ी हेल्पफुल थे। उन्होंने मेरी बाइक वगैरह चेक की, जाते ही जाकर उन्हें जैसे मैंने दी है
मसला जिसका मुझे डर था वही हुआ कि जो सेम इशू जिसकी मैंने पहले भी आप लोगों से बात की थी कि अल्टरनेटर स्टार्टर में मसला हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इंडिया में भी ये मसला फेस किया, तो सेम वही प्रॉब्लम आई। अब बात यह है कि उनके पास अल्टरनेटर है, लेकिन अल्टरनेटर के साथ स्टार्टर भी चाहिए, उसके बगैर वो चेंज नहीं कर सकते, और स्टार्टर उनके पास स्टॉक में नहीं है। जिस बंदे ने मुझे डील किया उसके मुताबिक उसने 1-1.5 महीना पहले ऑलरेडी BMW से कांटेक्ट किया कि उनका एक कस्टमर है जिसको सेम ये इशू आया है, और BMW ने उससे कहा था कि सितंबर में ये स्टॉक जर्मनी में आएगा। तो अब सितंबर में कब आएगा ये उनको नहीं पता, कि आएगा भी कि नहीं आएगा अल्लाह जानता है। तो मींस अब मुझे नहीं पता कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। तो अभी तो मैंने यहाँ से लिया टैक्सी, और मज़े की बात यह है कि टैक्सी वाले को भी रास्ता नहीं पता मैंने जाना, तो वो मैंने उसे अपना फ़ोन दिया कि यार चलो गूगल के थ्रू ना किसी तरह जो है एक बार घर पहुँचते हैं। अब मैं उस दौरान बैठा हुआ था, यहाँ पे मैंने BMW को इंस्टाग्राम पे टैग किया, उनके अपने स्टेटस एक डाला है, स्टोरी डाली है। साथ में ये कि क्योंकि उन्होंने मुझे 2 दिन पहले रिप्लाई किया था, तो उसी बंदे को जिसने मुझे रिप्लाई किया था उसको मैंने ईमेल किया और उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई ये इशू जो है ना सॉल्व करो, क्योंकि 2 महीने का मतलब है कि यार ये दैट कुड बी द एंड ऑफ माई टूर, के इतने अरसे से मैं इसको प्लान कर रहा हूँ, इस तरह की सिचुएशन में मैं निकला हूँ, कोरोना वायरस चल रहा हर तरफ, लेकिन मैंने फिर भी अपना टूर कंटिन्यू किया। अब अगर ये इशू सॉल्व नहीं होता तो मेरे पास एट द मोमेंट मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसके बारे में क्या करूं, और ना ही मेरा कुछ सही तरह दिमाग लिटरली काम कर रहा है। अंदर से काफ़ी ज़्यादा सैड भी हूं, लेकिन ओवरऑल क्योंकि मैंने इस टूर में सब कुछ ये कहा है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी इस चीज़ पे अमल करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये है कि अभी आराम से घर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फैमिली फ्रेंड है जिनकी तरफ मैं जाके स्टे करूँगा, और बाकी ये कि उसके बाद थोड़ा सा सोच समझ के नेक्स्ट स्टेप उठाना है और इंतज़ार करना। हो सकता है BMW वाले जो है ना मेरी रिक्वेस्ट पे काम करें, अल्लाह करे कि वो मान जाएं और जल्दी से जल्दी, या को उनके पास कोई बाइक खड़ी हो जिसका वो निकाल के इधर भेज दें। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और अभी लेकिन चलते हैं, जिस तरफ जाना है वो यहाँ से तकरीबन कोई आधे पौने घंटे की राइड है, पौने घंटे की, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फंसे हुए सारी ट्रैफिक। शाम का टाइम है, ऑफिस आवर्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं लोगों के। और ये जो मैंने मास्क पहना है वो इस वजह से कि यहाँ पे कंपलसरी है। मेरा ड्राइवर जो बैठा है उसने भी पहना है, उसको इंग्लिश नहीं आती और मुझे तर्किश नहीं आती, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अभी आराम से राइड एंजॉय करते हैं और घर चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी बाइक अभी तक ठीक नहीं हुई, और पिछले 2-3 दिनों से मैं BMW से कांटेक्ट में और उनको कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वो मेरा पार्ट जो है, जो मिसिंग पार्ट है स्टार्टर, वो जर्मनी से सेंड कर दें। तो काफ़ी लोगों ने BMW को इंस्टाग्राम पे भी टैग किया और उनको फोर्स किया कि वो पार्ट सेंड करें, और फाइनली उन्होंने पार्ट जो है वो सेंड कर दिया। लेकिन अभी सैटरडे और संडे यहाँ पर इस्तांबुल में चल रहा है लॉकडाउन। आप पीछे देख रहे हैं, आज 6 बजे के बाद लॉकडाउन खुलेगा। बहुत ही कम ट्रैफिक चल रही है, सिर्फ जो एसेंशियल ट्रैवल है उसका। मुझे नहीं पता कि और कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि मेरे पास अब यहाँ पर टाइम है, तो मैं इस टाइम को यूज़ करूँगा और इस्तांबुल को अच्छी तरह एक्सप्लोर करूँगा और उसके व्लॉग्स वगैरह बनाऊँगा। इस व्लॉग को हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर दें, लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे हेल्प की ऑफ़र की, या इंस्टाग्राम पे, ईमेल्स में किसी न किसी तरह BMW को फोर्स किया कि वो लोग ये पार्ट जो है इस्तांबुल सेंड करें। थैंक यू एवरीवन, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।